हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और मस्त होंगे। और मैं आपको बता दूँ ना, मुझे सर्दी हो गई है तो मेरी आवाज़ आज ऐसी ही लगेगी आपको, कुछ अलग सी। और ये देखो, मिठाई के खाली डिब्बे का मैंने कितना अच्छा यूज़ किया है। जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो ऐसे ही पड़ी थी। तो एक दिन मैं अपने ज्वेलरी को देख रही थी, तो मैंने देखा जो पॉलीथीन में रखी हुई थी वो सारी चीज़ें की चमक नहीं गई थी, और जो मैंने अलग पॉलीथीन से अलग निकाल के रखती थी उनकी चमक चली गई थी। तो इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी को सब ऐसे सेट करके रख दिया है कि वो काली ना पड़े और उसकी चमक भी ना जाए। तो मैंने कागज़ों में जो सिल्वर फॉयल कागज़ आता है उसमें लपेट सकते हो, या फिर कोई पॉलीथीन हो जो इस उसमें आप एयर टाइट बंद करके रख सको तो आप उसमें रख दें। तो मैंने तो कुछ मेरे पास कॉटन थी उसमें रख दिए हैं, और कुछ ये खाना रखने की फॉल होती है ना उसमें रख दिए हैं। पर आप भी अपनी ज्वेलरी को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखें, तो जिससे हमारी ज्वेलरी ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, उसमें कालापन नहीं आता है। और इस तरह मेरे डिब्बे का भी यूज हो गया। और आज बना रही हूँ दोस्तों मैं गाजर का हलवा, बिल्कुल अलग तरीके से, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि कद्दूकस करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने एक अलग सा तरीका यूट्यूब पर ही देखा और उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। और गाजर मैंने अच्छे से साफ़ करके छील के रख ली थी, काट के रख ली हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है कुकर में, और फिर इनको गाजरों को मैं तल लूँगी कुछ देर के लिए। तो थोड़ी सी अच्छे से घी सारी गाजरों में मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी आपको उतनी डालनी है जितना आप मीठा खाते हो उसी हिसाब से। तो हम तो वही मथुरा के हैं तो हमें तो ज़्यादा मीठा पसंद है, तो इसीलिए हम तो चीनी खूब डाल रहे हैं। हमें तो ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है इसीलिए। अब हम कुछ देर के लिए चलाएंगे तो चीनी की वजह से पानी सा छूट जाएगा गाजरों से, तो फिर इनमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद हम कुकर को अच्छे से लगा देंगे और 2-3 सीटी आने तक हम उसको रख रख देंगे। तब तक हम और कोई दूसरा काम कर लेंगे, जब तक हमारी गाजर अच्छे से बॉयल हो रही हैं तब तक। और रोटियां तो मैंने चूल्हे पे बना ली थी, क्योंकि मैं रोटी तो हमेशा चूल्हे पर ही बनाती हूँ, और सब्जी चाय और कुछ भी बनाना होता है तो गैस पर बनाती हूँ। तो उधर अब जब तक गाजर पक रही हैं तब तक मैं कढ़ाई रखी, कढ़ाई में दूध कर लूँगी, क्योंकि दूध हमें मावा नहीं डालना है, खोआ नहीं डालना है इसमें, हम दूध में ही बनाएंगे। तो हम दूध को अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इधर गाजर पक रही है हमारी और उधर हमारा दूध पक रहा है। तो दूध एकदम खोआ जैसा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हमें इसमें गाजर डालनी है। तो आप सारे मेवा काट के रख सकते हो, वो जैसे कि आपको काजू बादाम पिस्ता और हाँ दोस्तों, इलायची भी डालनी है आपको, मैं बताना भूल गई थी। जब आप चीनी डालोगे ना तभी आप इलायची भी डाल लेना इसमें, क्योंकि इलायची की खुशबू गाजर के हलवे में बहुत अच्छी लगती है। और अब मेरी गाजर बॉयल हो गई हैं तो मैं इनको मैसर से मैश कर दूंगी। तो ये देखो कितने अच्छे से मैश हो रही हैं, जैसे कि हमने कद्दूकस की हैं, बिल्कुल ऐसी ही गाजर हो गई थी। तो इसीलिए दोस्तों मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा, और आप बताना आपको कैसा लगा। और आप इस तरीके से एक बार बना के भी देखना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। और मैंने अच्छे से गाजर मैश कर ली थी, उसके बाद मैंने जो हमने दूध गाढ़ा किया था ना, खोआ बनाया था, उसी में हम गाजरों को डाल देंगे और कुछ देर तक और पकने देंगे, क्योंकि पानी सा छूट जाता है गाजरों से, तो वो भी हमें सारा जलाना है पानी। तो हम उसे अच्छे से जब तक चलाते रहेंगे जब तक उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए गाजरों में से। तो ये देखो आप देख ही पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छे से पक रहा है। तो अभी हम बीच बीच में गाजरों को चलाते रहेंगे कि जिससे कि वो कढ़ाई में लग ना जाए। और जो कढ़ाई के चारों तरफ जो दूध चिपट गया था ना उसको भी छुड़ा लेना है। तो आप ज़्यादा कुछ भी नहीं मैंने खर्चा किया है, जैसे कि हम जब खोआ बनाते हैं तो हमें उसके लिए मावा चाहिए,
और अच्छे अच्छे मिष्ठान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसी से आपको बना लेना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा खाने का मन होता है और हमारे घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम बना नहीं पाते हैं। पर इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं मैंने कि हम बना ही ना पाएँ। तो केवल मैंने दूध लिया है और गाजर ली हैं और 1-2 इलायची डाली हैं। आप 3-4 तो डाल ही सकते हो, मैंने तो 1-2 थी, मुझे इलायची मिली नहीं तो फिर मैंने 2 इलायची मिल गई तो 2 इलायची डाल दी। आपके पास 3-4 हो तो 3-4 डाल देना। और चीनी ली है बस, और कुछ नहीं लिया है अलग से। और जो ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं उन्हें डाल सकते हो, जैसे काजू, बादाम और पिस्ता, यही होता है ज़्यादातर तो। और आप जो पसंद करते हैं वो सारे मेवा मिष्ठान डाल सकते हो। पर इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बनाना आप, क्योंकि वास्तव में बहुत ही अच्छा तरीका लगा है मुझे। तो मैं तो कभी बनाऊंगी तो इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी टाइम तक उससे कौन कद्दूकस करता रहे, थक भी जाते हैं, वैसे भी काफ़ी काम होता है महिलाओं पे, तो आपको पता ही है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे थे ना, वो तैयार हलवे में हमको डाल देने हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर तक हमें चलाते रहना है, जिससे अच्छे से ड्राई फ्रूट गाजर के हलवे में मिल जाएं। और दोस्तों, हम ना अपने खेतों पर गए थे भतुआ लेने के लिए, तो हमें तो भतुआ मिला ही नहीं, क्योंकि हमें तो कभी मिलता ही नहीं है। हम तो कभी कभार खेतों पर जाते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि कौन सी जगह किस जगह क्या चीज़ है। तो फिर प्राची और मतलब हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो गई थी हमारे साथ, तो फिर हमने उनसे ही पूछा कि कहाँ बथुआ है। तो फिर एक खेत में ले गई, हम कई खेतों में घूमे तभी मुझे तो बथुआ मिला नहीं। फिर मैं प्राची को लेकर गई एक खेत में, तो प्राची ने बताया कि इस खेत में है बथुआ, लो तोड़ लो। और ये देखो प्राची पीछे है मेरे, और ये देखो उन्होंने बथुआ तोड़ भी लिया है। तो हम खेतों से बथुआ ही तोड़ रहे थे और फिर हम मस्ती भी कर रहे थे, क्योंकि सरसों के पेड़ इतने बड़े थे कि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो देख लो। हेलो दोस्तों, और हम आए हैं आज अपने खेतों पर, और देखो कितना घना सरसों का खेत है। ये देखो कुछ भी नहीं, मैं और प्राची नज़र आ रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। ये देखो, तो इस तरह दोस्तों हमने पराठे बनाने लायक बथुआ ले लिया था। तो फिर हम अब घर के लिए आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं। जो 84 कोस की परिक्रमा होती है ना, तो वो यहीं से होके जाती है। तो मेरे चैनल पे ना बहुत सारी वीडियो हैं, और आपने सबने बहुत पसंद भी की थी 84 कोस की परिक्रमा की वीडियो। तो अब देखो सारे खेत हरे भरे हैं, लेकिन उस टाइम सारे खेत खाली रहते हैं जब परिक्रमा चलती है तब। यहाँ से होकर ही इतनी भीड़ जाती है, बहुत भीड़ जाती है। तो दोस्तों, कभी कभार ना खेतों पे जाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं खेतों पर चली गई और मुझे अच्छा भी लगा। और मैंने आपने कभी सरसों की डंडी खाई है? जो सरसों की भुजिया भी बनती है वैसे तो, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि जब सरसों ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे से ही होते हैं, उनकी मोटी सी डंडी होती है, तब अच्छी लगती है।